हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और इसे हम कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक रूमेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके स्पाइन के जो से एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है उनमें ओसिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। स्पाइन के जितने भी कर्वेचर हैं, मिसाल के तौर पे हमारे लंबर और सर्वाइकल का कर्व है दैट इज लोडोटिक कर्व, और हमारी थोरैसिक और सैक्रम का कर्व जो है वो है काइफोटिक। तो इसमें ये होता है कि जब भी आपका एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है उनकी ओसिफिकेशन होने की वजह से आपकी कर्व्स कम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बैक स्ट्रेटनिंग, लंबर स्ट्रेटनिंग में आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बम्बो स्पाइन। तो इसकी वजह से हमें लो बैक पेन का इशू होता है, हमारे शोल्डर्स में भी पेन रहता है और कई दफ़ा हमारे पाँव में भी दर्द महसूस होता है। और ये ज़्यादातर जो सा दर्द है ये मिड ऑफ द नाइट में होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस करने के बाद ये आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूँगा जो आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कम करने में हेल्प आउट करेगा। सबसे पहली गाइडेंस जो मोस्टली तौर पे हम देते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वो ये है कि जब भी आपने लेटना है, आपकी ये होता है कि आपकी कर्व्स कम हो जाती है, तो जब भी आपने लेटना है वो प्रोन पोजीशन में लेटना है, मतलब उल्टा लेटना है। सेकंड ये है कि जब भी आप किसी भी सिटिंग पोजीशन में बैठें तो उसके लिए आपने कोई भी जो सा टॉवल रोल करके अपनी बैक के पीछे रख लेना है ताकि आपकी स्पाइन का कर्व नॉर्मल रहे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज सेगमेंटल मसल एक्टिवेशन फॉर लोअर बैक। इसके लिए करना ये है कि आपने सीधा लेट जाना है, आपने अपना एक हाथ अपने एब्डोमेन पे रखना है और एक हाथ अपनी चेस्ट के ऊपर रखना है। जैसे ही आपने इसके साथ हमने जैसे ही जब हमने इसके ऊपर हाथ रखे तो हमने करना ये है कि अपने जो सा एब्डोमेन के मसल है इनको अंदर की तरफ स्क्वीज करना है। जब हम इसे अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे तो इसके साथ हमने डीप ब्रीथ कर लेनी है, मतलब हमने अपनी सांस को अंदर की तरफ खींच लेना है। इस पोजीशन को हमने होल्ड करना है, तो इससे हमारे जो है ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल और क्वाड्रिसेप्स मसल जो है हमारी बैक का मसल है जो हमारी स्पाइन के अलाइनमेंट में हेल्प आउट करता है, इसकी स्ट्रेंथ की एक्टिवेशन में हेल्प आउट करेगा। तो हमने इसके 10 to 15 रेप्स कर लेने हैं। करना यह है कि हमने एब्डोमेन को डाउनवर्ड की तरफ स्क्वीज किया और हमने डीप इन ब्रीथ की, होल्ड कर लेना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। ठीक है, तो इससे आपके सेगमेंटल मसल जोन से है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया। पहले हमने लंबर स्पाइन के सेगमेंटल मसल एक्टिवेशन की थी, अब हम अपनी ओवरऑल बैक को स्ट्रेंथ करेंगे जिसमें हमारे शोल्डर वॉल बैक हमारे स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए करना ये है कि आपने इस पोजीशन में आ जाना है। सबसे पहले आपने अपने राइट हैंड को अपवर्ड की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और इसको फिर वापस लेना है। ऐसे ही आपने ये पोजीशन करने के बाद आपने अपनी ऑपोजिट लेग को बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है, पर करना ये है कि आपके दोनों हैंड सपोर्ट हो। इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। एज इट इज हमने इस पोजीशन में भी कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सेम वी डू ऑन द ऑपोजिट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश रहे जब आप अपनी लेग को उठाएं तो वो आपकी बिल्कुल लेग आपकी बैक के साथ स्ट्रेट आए, आपकी लेग ये ना हो, आपकी लेग ये ना हो, आपकी लेग ये ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आए बैकवर्ड की तरफ। अगर आपको ये पोजीशन करने में इजीली फील आउट हो रहा है और आपको पेन और थकावट इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही या स्टिफनेस की वजह से आपको दर्द ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, तो आपने इसको अपर लेवल पे ले जाना है, मतलब आपने अपनी एक्सरसाइज को और इम्प्रूव कर लेना है। तो करना ये है कि हमने पहले 1 आर्म उठाई थी, फिर 1 लेग उठाई थी, अब हमने करना ये है कि राइट हैंड को ऊपर उठाना है और ऑपोजिट लेग को हमने हवा में उठाना है, कुछ इस तरीके से। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, तो इससे आपके वॉल स्पाइन के जितने भी बैक एक्सटेंशन मसल हैं, इवन के शोल्डर के, वो भी स्ट्रेंथ पे आना शुरू हो जाएंगे।
पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसके हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। एज इट इज हमने अपने ऑपोजिट लेग पर भी ऐसे कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसके भी हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। इसके बाद जो है हम अपने बैक को इस दूसरे तरीके से भी हम अपने बैक एक्सटेंशंस के मसल को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इसमें हमने करना ये है कि आपने अपनी आर्म को कुछ इस तरीके से रखा, अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। कुछ इस पोजीशन में आपने अपनी दोनों लेग्स को पीछे की तरफ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे मेरे हैमस्ट्रिंग मसल और मेरे बैक के एक्सटेंशन मसल जो है वो स्ट्रेंथ में आना ओवरऑल शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हेल्प आउट करेगा डिक्रीज करने में। इस पोजीशन को मैंने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख देना है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में पेन वगैरह महसूस नहीं हो रहा तो आपने इसका एडवांस लेवल कर लेना है कुछ इस तरीके से। पहले आपने सिर्फ अपनी लेग्स को ऊपर उठाया था, अब आपने अपने आर्म्स के लेग्स के साथ साथ अपनी आर्म्स को भी उठाना है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन के हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे हमारी जो से बैक एक्सटेंशंस के मसल है वो स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएगी। जब भी हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो उसमें ये होता है कि आपके जो सा फ्लेक्सर मसल है वो टाइटनेस में चले जाते हैं। मोस्टली तौर पे जो से हमारे फ्लेक्सर्स टाइटनेस में जाते हैं, दैट इज इलियोसोर्स मसल, जिसे हम याकोसोर्स भी कहते हैं। तो हम इसे रिलैक्स करेंगे हम इसे रिलैक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो करना यह है कि आपने अपनी राइट लेग को पीछे लेके जाना है एंड देन लेफ्ट लेग को आगे लेके जाना है एंड मूव फॉरवर्ड। जब आप मूव फॉरवर्ड होंगे तो आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा आपके फ्रंट ऑफ द थाई एंड फ्रंट ऑफ द अब्डोमिन एरिया। इस पोजीशन को हमने 20 सेकंड के लिए होल्ड कर लेने हैं और इसके हमने 3 सेट कर लेने हैं, जिससे आपका हिप फ्लेक्सर मसल जो है वो स्ट्रेच आउट होना शुरू हो जाएगा। एज इट इज हमने अपनी दूसरी लेग पर भी कर लेना है। होल्ड इट पोजीशन एंड देन मूव फॉरवर्ड। जब आप मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको एक डीप सा स्ट्रेच फील होगा आपके फ्रंट ऑफ द थाई एंड फ्रंट ऑफ द अब्डोमिन पे। तो हमने इस दूसरी लेग के भी हमने 3 सेट कर देने हैं। तो इससे आपके फ्लेक्सर मसल जो से अब रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, जो आप पे हेल्प आउट करेगा आपके पोस्टीरियर डेल्टोइड में। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेज आपने डेली बेसिस पे कर लेनी है। तो thank you so much for watching this video. For further solutions, stay connected.